नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम ना एक ऐसी सरकारी नौकरी की बात करेंगे जो सच में बहुत ही यूनिक है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मैथ्स गणित के नाम से ही डर लगता है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि कई एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है ना? पर सोचिए, कैसा हो अगर एक ऐसा मौका मिले जहां कामयाब होने के लिए मैथ्स की कोई जरूरत ही ना पड़े। तो ठीक है, चलिए फिर फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। पहले तो ये कि क्या सच में गणित के बिना कोई नौकरी है। फिर इस सुनहरे मौके यानी एनबीएस एमटीएस के बारे में जानेंगे। एलिजिबिलिटी और ज़रूरी तारीखें क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है 2 स्टेजेस में, और हाँ, सैलरी, काम और प्रमोशन कैसा रहेगा। और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी बात, फीस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो इस वैकेंसी को सबसे अलग बनाती है। ये वैकेंसी है नवोदय विद्यालय समिति की, और इसका सबसे हैरान करने वाला पहलू क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में मैथ और रीजनिंग से एक भी, जी हाँ, एक भी सवाल नहीं है। मतलब सोच कर देखिए, ये कितनी बड़ी राहत की बात है उन सभी के लिए जिन्हें लगता है कि यार इन 2 सब्जेक्ट्स की वजह से ही वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये पद आखिर है क्या। तो ये है एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति में एक परमानेंट ग्रुप सी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट, और ये सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। अब इस नौकरी की खास बातें देखिए। पहली बात, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत तेज है। सिर्फ 2 स्टेज हैं बस। कोई स्किल टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू का झंझट नहीं। सैलरी भी शुरू से ही अच्छी है और प्रमोशन का रास्ता तो कमाल का है। और हाँ, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और यकीन मानिए, इसकी शर्तें काफ़ी सीधी सादी हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिर्फ 10th पास बस। और एज लिमिट, जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30 साल, मतलब काफी अच्छा एज ब्रैकेट है। बहुत से लोग जो दूसरी नौकरियों के लिए ओवर एज हो जाते हैं, उन्हें यहाँ मौका मिल सकता है। और हाँ, रिजर्व कैटेगरी के लिए तो छूट है ही। अब ये तारीखें जरा ध्यान से देख लीजिए। एप्लीकेशन विंडो सिर्फ 20 दिन की है, 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक। बहुत कम टाइम है, जिसका मतलब है कि प्रोसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो अगर आप सीरियस हैं तो इन डेट्स को कहीं लिख कर रख लीजिए। तो जैसा मैंने पहले कहा था, सिलेक्शन प्रोसेस एकदम सीधा है। सिर्फ 2 स्टेज हैं और दोनों ही रिटन एग्जाम हैं। अब ये जो पहला एग्जाम है, टियर 1, इसका पैटर्न देखिए। 100 सवाल हैं, 300 नंबर के। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात क्या है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। 100 में से 40 सवाल, मतलब 40% वेटेज सिर्फ कंप्यूटर का है। इससे साफ पता चलता है कि इस जॉब में कंप्यूटर स्किल्स कितने जरूरी हैं। और एक और जरूरी बात, ये जो टियर 1 है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपको बस इसे पास करके टियर 2 के लिए क्वालिफाई करना है। असली खेल जो है वो है टियर 2 का। यही आपकी मेन परीक्षा है। इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में 60 ऑब्जेक्टिव सवाल और पार्ट बी में 10 लिखने वाले यानी डिस्क्रिप्टिव सवाल। और फाइनल सिलेक्शन इन्हीं 100 नंबरों के आधार पर होगा। और हाँ, इसमें भी मैथ नहीं है। सारा मुकाबला इसी पेपर पर टिका है। तो चलिए, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद क्या? मतलब सैलरी कितनी होगी, काम क्या करना होगा और प्रमोशन के चांसेस कैसे हैं? आइए जानते हैं। तो जी, शुरुआत में ही सारे अलाउंस मिलाकर आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 36,000 रुपये महीना बनेगी। सोचिए, 10th पास की नौकरी के लिए ये एक जबरदस्त स्टार्टिंग सैलरी है। अच्छा, काम क्या होगा? तो देखिए, ये एक ऑफिस बेस्ड जॉब है, सुबह 9 से शाम 5 वाली। बढ़िया डेस्क जॉब, कोई फील्ड वर्क नहीं, कोई फिजिकल काम नहीं। आपको एनवीएस के स्कूल, रीजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग मिल सकती है। काम होगा क्लेरिकल और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, मतलब ऑफिस स्टाफ की मदद करना। और अब आता है इस नौकरी का सबसे सबसे पावरफुल पॉइंट, प्रमोशन। आप एक मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की तरह ज्वाइन करते हैं। फिर 5 साल में आप एलडीसी बन जाते हैं। उसके बाद एसएसए और फिर एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं। ये एक इनक्रेडिबल करियर पाथ है। अब आते हैं आखिर में एक ऐसी बात पर जो शायद कुछ लोगों के लिए एक रुकावट बन सकती है, और वो है एप्लीकेशन फीस। तो जैसा आप देख सकते हैं, फीस थोड़ी ज्यादा है।
जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 1700 रुपए है, जबकि एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 500 रुपए। ये 1700 रुपए की फीस यकीनन बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन इसमें एक छिपा हुआ फायदा भी हो सकता है। जानते हैं क्या? ये ज्यादा फीस ना एक तरह से फिल्टर का काम करेगी। बहुत से लोग सिर्फ फीस देकर ही अप्लाई नहीं करेंगे, जिसका सीधा मतलब है कंपटीशन कम। तो जो लोग सच में सीरियस हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका बन सकता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये ऊंची फीस एक रुकावट है या फिर सीरियस कैंडिडेट्स के लिए भीड़ से अलग निकलने का एक छिपा हुआ रास्ता? इस पर जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।